नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास करेंगे और ये क्लास नंबर आपकी लाइव क्लास रहेगी। क्लास नंबर 13 रहेगा और आज का जो बाल विकास का हमारा जो चैप्टर है वह समाजीकरण की प्रक्रियाओं का चैप्टर है। इसके पहले सामाजिक वातावरण की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनसे वातावरण और आनुवंशिकी की जो आपके टॉपिक पर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम नए टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं समाजीकरण की प्रक्रिया का, आपके ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। बाकी सभी क्लासेस चल रही, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा या बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं दिया गया? यानी इनमें से कौन सा समीकरण है जो बच्चों को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं दिया गया? ये सी-टेट दिल्ली टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना बिल्कुल सही बात है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण। तो प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि यदि विद्यालय में कोई ऐसी बात या कार्य बताया या कराया जाता है जो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न है, तो उनके प्रतिकूल है, तो इससे छात्रों के समाजीकरण में विरोध उत्पन्न होगा, जो किसी भी दशा में समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल नहीं कहलाता। अगला प्रश्न है, आत्मसातकरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना ही आत्मसातकरण कहलाता है। ये रीट लेवल 2 2022 में आया हुआ है। आत्मसातकरण का मतलब होता है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि बालक जो होते हैं नए ज्ञान का आत्मसात अपने पुराने जो स्कीमा होते हैं उनमें कर लेते हैं। यही हमारी आत्मसातकरण की बात करें। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न, तीसरे प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल, मूल्यों तथा अभिप्रेरणों को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल, मूल्य, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज की जिम्मेदार सदस्य बनाती है, उसे ही समाजीकरण कहा जाता है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है। बालक को समाज ही सामाजिक बनाता है। बालक को सामाजिक कौन बनाता है? समाज बनाता है। यह समाज की सहकारिता बालक को सामाजिक बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इस पर फीचर का कथन भी है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है, उसके साथ अनुकूलन करता है। किसका स्टेटमेंट है? फीचर की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही दिया गया है? सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान है। ये बिल्कुल गलत है कि सांस्कृतिक एक नहीं है, सबकी अलग अलग है। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती है। ये बात सही दी गई। समाजीकरण के संदर्भ में इस समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय या अवस्थाओं पर प्रभाव डालती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया वैसा ही हो जाएगा। यह आपके सी-टेट
वर्ग 2 लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न है, 6 to 8 क्लास में आया हुआ प्रश्न है। अगला एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है, और वह प्रक्रिया हमारी समाजीकरण की कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो CGTT छत्तीसगढ़ TT एग्जाम 2022 में आया था कि समाजीकरण की प्रकृति क्या होती है। तो समाजीकरण की प्रकृति अंतःक्रियात्मक होती है। किस प्रकार की होती है? समाजीकरण की जो प्रकृति होती है वह आपकी अंतःक्रियात्मक होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो MP TET वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न था 2019 में। दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जा सकता है। भौगोलिक पृष्ठभूमि, समाजीकरण, अनुवांशिकी और वातावरण। तो दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए किसे उत्तरदायी माना जा सकता है? समाजीकरण। तो जो टॉपिक से हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए वो भी प्रश्न करते हैं और बताते भी हैं। अगला जो प्रश्न है यह 21 फरवरी को 2019 में पूछा गया था कि धर्म जिससे व्यक्ति बच्चा संबंधित होता है वह किसका हिस्सा होता है? वंशानुगतता, प्रसव पूर्व पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। पिछली बार अगर आपने एग्जाम दिया होगा कि धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह किसका हिस्सा कहलाता है? सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा कहलाता है। तो धर्म हमारा किस में आ जाता है? आपके सामाजिक पर्यावरण में आ जाता है। ठीक है, समाज और धर्म में गहरा संबंध है। धर्म समाज का क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। और धार्मिक रीति रिवाज, विश्वास, आस्था, ये क्या है? सामाजिक और धार्मिक वातावरण का निर्माण करते हैं जिसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। अगला प्रश्न है CTET 6 to 8 क्लास में पूछा गया प्रश्न था 2021 में। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था से? तो प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया जो है किस अवस्था से शुरू हो जाती है? तो आपके शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार के माध्यम से घर से शुरू होती है। परिवार बच्चों को प्यार, विश्वास, संबंध बनाना, एक साथ रहना सिखाता है। प्राथमिक समाजीकरण प्रभावित करने वाले कारक माता पिता, परिवार और बचपन के दोस्त होते हैं। तो प्राथमिक समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं? माता पिता, परिवार और बचपन के दोस्त। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये आपको छोटी चीज़ें हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान क्या होता है? परिवार के बाद, समाज के बाद, समूहन के बाद या मौखिक अवस्था में होता है? तो बालक के समाजीकरण में पाठशाला का जो स्थान होता है वह परिवार के बाद होता है। प्रथम परिवार, बाद में पाठशाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था? सभी बताइएगा। तो विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था पूछी जा रही है। तो विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था बाल्यावस्था, 6 to 12 वर्ष की बात करेंगे, 6 से 12 साल के बच्चों की बात करेंगे। अगला प्रश्न है MP TET वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, 26 फरवरी 2019 को पूछा गया था। और ये प्रश्न पूछा गया था कि बाद के रिश्तों के लिए पूर्व अभ्यास क्या कहा जाता है? जो बाद के रिश्ते होते हैं उनके लिए पूर्व अभ्यास क्या कहा जाता है? विकासात्मक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण या अग्रिम समाजीकरण की बात करते हैं। तो बाद के रिश्तों के लिए पूर्व अभ्यास क्या कहा जाता है? अग्रिम समाजीकरण। ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए दोस्तों, बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास अग्रिम समाजीकरण कहलाता है। अग्रिम समाजीकरण की अवधारणा को सर्वप्रथम समाजशास्त्री रॉबर्ट के मेर्टन द्वारा परिभाषित किया गया था। किसके द्वारा? जो अग्रिम समाजीकरण है
इसकी अवधारणा सर्वप्रथम समाजशास्त्री जो रॉबर्ट के मेर्टान थे, इनके द्वारा परिभाषित की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? परिपक्वता, निष्क्रिय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण। तो सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं, वह हमारा द्वितीयक समाजीकरण कहलाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीखने की वह प्रक्रिया द्वितीयक समाजीकरण है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। अगर परिवार से सीखते तो प्राथमिक समाजीकरण हो जाता, लेकिन स्कूल में प्रवेश की बात कर रहे हैं इसलिए द्वितीयक समाजीकरण होगी। समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके द्वारा बच्चों में उनके माता पिता, शिक्षक, अन्य लोगों द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव किया जाता है। समाजीकरण के अभिकरण को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक अभिकरण और द्वितीयक। तो प्राथमिक में परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, विवाह आदि होता है। द्वितीयक में शैक्षिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं आती हैं। और द्वितीयक समाजीकरण द्वारा क्या होता है, बच्चे, बालक बालिकाएं अपने साथियों से सामाजिक आचरण में महत्वपूर्ण क्या है, सबक सीखते हैं। प्रश्न आ सकता है यहाँ से कि बच्चे जो हैं अपने साथियों से सामाजिक आचरण में महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं, तो वह है आपका कौन सा समाजीकरण? द्वितीयक समाजीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है जो CTET 6 to 8 क्लास में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा। समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में होती है। प्रत्यक्ष में भी होती है और अप्रत्यक्ष रूप में भी होती है। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देना है, समझना है। और आप भी जानते हैं कि बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान परिवार के बाद होता है। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म के कुछ दिन बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार से प्रारंभ होती है। समाजीकरण एक पारस्परिक प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः अधिगमित होती है और परिवार समाजीकरण का प्रमुख कारक होता है। प्रश्न आ गया, समाजीकरण का प्रमुख कारक कौन होता है? परिवार, स्कूल, विद्यालय, बच्चे, तो परिवार होता है। समाजीकरण का प्रमुख कारक बालक के लिए क्या होता है? परिवार होता है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? सभी लोग बताइए। अचेतन, प्रासंगिक, पारस्परिक, या इनमें से कोई नहीं? तो समाजीकरण जो एक प्रक्रिया हो जाती है वह हमारी पारस्परिक प्रक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? पारस्परिक प्रक्रिया हो जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, समाजीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः जो है जैविक है, परिपक्वता आधारित है, अधिगमित है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो मुख्यतः है आपकी अधिगमित। क्या है? अधिगमित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया को सही व्याख्या कर रहा है? ऐसा कथन जो बच्चे की समाजीकरण प्रक्रिया को सही व्याख्या करे, वो कथन हमें चयन करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो वह कथन हमारा कौन सा है? बच्चों का विकास अनुवांशिक और परिवेशी कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव। ये CTET 2021 में पूछा गया प्रश्न था, जो 6 to 8 क्लास का एग्जाम था। तो ऐसा कथन जो बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया को सही व्याख्या करे, वह कथन है बच्चों का विकास अनुवांशिक और परिवेशी कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। और इस पर क्रो का कथन भी है। मनोवैज्ञानिक क्रो ने इस पर विचार भी किया है कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम, न केवल वातावरण से होता है, बल्कि वह जैविकी और सामाजिक विरासत में एकीकरण की उपज से होता है। किसका कथन है? क्रो का कथन है। अब अगला प्रश्न करेंगे, कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न रहेगा। कथन है, बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। तर्क है कि समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया से है जो एक
सुनियोजित तरीके से होती है। तो समाजीकरण अभी हमने पढ़ा जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन चयन करेंगे। तो ए और दोनों गलत दिए गए। सीटेट 2022 में आया था, बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। केवल शब्द दे दिया गया, तो यही आपके दोनों गलत दे दिए गए, ठीक है। क्योंकि इसका रीजन हम आपको बताते हैं। बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल रिवाज केवल औपचारिक कारकों से नहीं सीखते हैं, औपचारिक अनौपचारिक दोनों कारकों से सीखते हैं। क्योंकि बच्चा समाज का एक अंग होता है जो विद्यालय में अपनी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने हेतु जाना जाता है। समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया न होकर चक्रीय रूप में चलती रहती है। साथ ही साथ बालक के व्यक्तित्व का विकास उसके सामाजिक अनुभवों पर आधारित होता है। बालक सामाजिक गुण को अपने चारों ओर व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। तो दोनों चीजें आपने समझ लिया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान की, समूह की आज्ञाकारिता की, समूह निर्देशन अनुपालन की, समूह की अनुरूपता की। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं। तो जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं, तो यह प्रदर्शन समूह की अनुरूपता का हो जाता है। क्या हो जाएगा? समूह की अनुरूपता। इसके बाद अगला प्रश्न है, बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं होता है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न दिया गया है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो बालक का समाजीकरण संबंधित होता है आधारभूत मूल्यों को, जो आधारभूत मूल्य होते हैं उनको परिवर्तन करके, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शन करके, आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। लेकिन वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, बालक का समाजीकरण नहीं, क्योंकि बालक का समाजीकरण तुरंत नहीं हो जाता है। तो हमारा नेगेटिव दिया गया है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? धीरे धीरे और निरंतर जो है आपकी चलती रहती है। अगला प्रश्न, समाजीकरण वह प्रक्रिया जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से या इन सभी से सीखते हैं। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं? परिवार, विद्यालय, श्रेष्ठ जन, इन तीनों से सीखते हैं। तो इन सभी वाला जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा, ठीक है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क अपने परिवार, विद्यालय, श्रेष्ठ जनों से कुछ सीखते हैं जो उनके भावी जीवन को संतुलित कर समायोजित करता है। अगला प्रश्न सीबीएसई से है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी दिए रहेंगे और ये दिल्ली और सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। तो सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है, कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। अगला प्रश्न है, इनमें से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल्य प्रवृत्तियां या आक्रामकता की आवश्यकता की बात करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिनमें से सामाजिक मूल्य हमारा कहलाता है वह सहायता परक व्यवहार। सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक जो है डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन, कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई। प्रमुख जो सामाजिक मूल प्रकार हैं, मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना,
सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व, ये चीज़ें हैं। टोटल 83 नैतिक और सामाजिक आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है जो एमपी टेट वर्ग 2 17 फरवरी 2019 को पूछा गया प्रश्न था कि अन्य लोगों से खाली स्थान के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, प्रतिक्रिया के माध्यम से, हतोत्साहन, प्रोत्साहन या तर्क। तो अन्य लोगों से किसके माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है? तो प्रतिक्रिया। अन्य लोगों से प्रतिक्रिया के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? प्रारंभिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, प्रच्छन्न अव्यक्त समाजीकरण या सक्रिय समाजीकरण की बात करते हैं। तो परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं और भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, तो यह क्या कहलाती है? प्रारंभिक समाजीकरण कहलाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं परिवार में ही उसे समाज के रीति रिवाज, मूल, रूढ़ियाँ, प्रथाएं आदि से परिचित कराया जाता है। परिवार से ही स्नेह, प्रेम, त्याग, बलिदान, सहयोग, दया, परोपकार, सहिष्णुता, आज्ञा पालन आदि उच्च कोटि के गुण सीखते हैं। इस पर परिवार एक झूला है जिससे भविष्य का जन्म होता है। किसने कहा है? सिडनी और गोल्डस्टोन ने कहा है। सिडनी ई गोल्डस्टोन के अकॉर्डिंग परिवार एक झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है। किसने कहा है? सिडनी ई गोल्डस्टोन, नोट कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, परिवार एवं पास पड़ोस ये बच्चे की प्राथमिक समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है जो सी टेट में एक नहीं दोस्तों 6 बार पूछा गया प्रश्न। जी हाँ, सी टेट 2019 से लेके 2021-22 तक पूछा गया है कि खाली स्थान बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी? तो बच्चों के समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्था कहलाती है वह परिवार कहलाता है। सिंपल सा प्रश्न, लेकिन सी टेट में काफी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न नोट कर लीजिएगा, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो जैसे शिन चैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के समाजीकरण पर किसके प्रभाव को दर्शाता है? तो मीडिया। क्या हो जाएगा? मीडिया हो जाएगा। मीडिया के अंतर्गत टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमाघर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, अंतरजालीय पृष्ठ आदि आते हैं। बच्चे को अपने दर्शकों के उद्देश्य से लगातार टेलीविज़न या रेडियो सामग्री में संपर्क में रखा जाता, लेकिन स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के बड़े पैमाने पर उपयोग के साथ इसे और अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया, जिसमें बच्चों को यह सामग्री चुनने की अनुमति मिलती है जिसके साथ वे अपनी मनोरंजन करना चाहते हैं। अतः समाजीकरण पर मीडिया के प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है, तो समाजीकरण की द्वितीयक संस्था आपकी कौन सी है? मीडिया। अगला प्रश्न है जो सी टेट में 2 बार आया हुआ प्रश्न है, वो भी 6 to 8 क्लास में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। यहीं पे हमारा प्रश्न क्लियर होगा। रियलिटी शो हो रहा है मतलब टीवी से संबंधित है। तो एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था है? तो रियलिटी शो मतलब टीवी मतलब मीडिया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सी टेट 6 to 8 क्लास में आया हुआ प्रश्न है, खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि समाजीकरण का एक प्रमुख संस्था है। सभी लोग बताइए। खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि समाजीकरण का एक प्रमुख संस्था है।
क्या है? मीडिया। समाजीकरण का प्रमुख संस्था एक मीडिया है। अगला प्रश्न रहेगा जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में रहेगा कि खाली स्थान और खाली स्थान समाजीकरण की द्वितीयक संज्ञा। विद्यालय परिवार, परिवार जनसंचार, धर्म परिवार, विद्यालय जनसंचार। इन दो समाजीकरण बताना है जो द्वितीयक संस्था है समाजीकरण की। दो एग्जाम्पल्स बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है। यह आपके लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। तो टॉप 30 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया ये आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य करना है। सभी प्यारे में 7 PM में लाइव क्लास में आइए। अभी इस समय स्वास्थ्य थोड़ा सा बहुत ही खराब चल रहा है, इससे सभी क्लासेज नहीं हो पा रही हैं। जैसे स्वास्थ्य सही होता है सारी क्लासेज हम करेंगे, A to Z करेंगे, मॉडल पेपर करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारा मटेरियल बना है और बनाना अभी बाकी है, क्योंकि टीटी एग्जाम को फतेह करना 101% यहाँ पे सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।